हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज मैं लेकर के आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों को मापना, तीनों भुजाओं को मापना, या त्रिकोणमिति ये त्रिभुज के तीनों कोणों का कैलकुलेशन करना या तीनों साइड्स का कैलकुलेशन करना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक अगर आपको साइड दिया रहे तो कैसे हम पता करेंगे कि ट्रायंगल पॉसिबल है कि नहीं। देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि 3, 4 और 7 मैंने ले लिया कि तीन साइड ले लिया, और एक और मैं एग्जांपल ले लिया कि 3, 4 और ये 5। ध्यान से देखेंगे तो मैं क्या बता रहा हूँ कि ट्रायंगल का फॉर्म होगा, तो मैंने लिखा है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मीन्स ट्रायंगल की पॉसिबिलिटीज है, इट इज द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ ट्रायंगल। कैसे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब देखिए, इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 और 4 को ऐड करेंगे तो 3, 4, 7 ये हमेशा बड़ा होगा 5 से, या 4 और 5 को ऐड करेंगे 9 ये हमेशा बड़ा होगा 3 से, या 3 और 5 ऐड करेंगे तो 8 हमेशा बड़ा होगा 4 से। तो इस कंडीशन में आपका ट्रायंगल पॉसिबल है। अब देखते हैं इसमें 3 और 4 को ऐड करेंगे 7, जो इसके इज इक्वल टू हो गया, मींस ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब देखिए 4, 7 जोड़ेंगे तो 11 इज ग्रेटर देन 3, ट्रायंगल पॉसिबल दिख रहा है। फिर 7, 3 जोड़ेंगे तो 7, 3 क्या होगा, 10 इज ग्रेटर देन 4, तो पॉसिबल दिख रहा है। बट 3 और 4 ऐड कर रहे हैं तो इज इक्वल टू 7 हो रहा है, मींस अगर हम दो साइड्स को जोड़ रहे हैं तो तीसरी साइड से बड़ी नहीं हो रही है, मींस ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल, मींस इसमें ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री क्या है उसको जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ये है कि इट इज ट्रूथ या इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो ट्रिग्नोमेट्री पॉसिबल है, अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं। अगर नहीं होता है तो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू या वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इनटू राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा पहला वर्क होगा। अब देखिए, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें सीख लेते हैं कि मैंने एक ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल का नाम है ABC, और इसमें मैंने एंगल B को राइट एंगल लिया है। राइट एंगल का मतलब जिसकी वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल टू है, इसको मैंने राइट एंगल लिया है। और क्या रूल है, क्या तरीका है कि राइट एंगल के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेनस करते हैं। पहला ये रूल जानिए कि राइट एंगल जो है इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस, हाइपोटेनस को मैं यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा हूँ H से। अच्छा, अब एक और बात समझने वाली कि अगर जिस एंगल से हम बात करते हैं, सपोज मैंने ले लिया एंगल A, तो जिस एंगल से बात करते हैं वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। तो इसको मैंने बेस कर लिया कि AB जो है वो बेस हो गया। उसके बाद जब एक बेस हो गया, एक हाइपोटेनस हो गया, तो एकदम सिंपल है कि जो तीसरी साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मैंने इसको परपेंडिकुलर लिया। अब देखिए, फिर मैं समझाता हूं कि अगर मैं एंगल C को लूंगा, एंगल में C को लूंगा, तो उस कंडीशन में जो BC होगा वो हमारा बेस हो जाएगा, और जो AB हो जाएगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेनस सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं, क्योंकि राइट एंगल के सामने जो साइड हो रही है उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है, इसलिए हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होगा। अब देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि मैंने क्या लिखा, या तीन फार्मूला लिखा है कि साइन A cos A tan A। अब सबसे पहले A जानते हैं कि मैंने बोला कि A, जब A लिए हैं यहाँ पे, तो ये वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, हमारा हर कंडीशन में बेस होगा। जब एक बेस बन गया तो दूसरा बेस हो ही नहीं सकता है, दूसरा क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो जब ये AB बेस हो गया तो BC क्या होगा, परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस पे कोई चेंजेस नहीं होगी। तो मैंने क्या लिखा है कि साइन A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos A इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, एंड tan A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए रेसिप्रोकल क्या होता है, मैं रेसिप्रोकल बता रहा हूं कि साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, और tan का रेसिप्रोकल होता है कॉट। एक मैं इसको याद करने के लिए एक इंग्लिश में तरीका बता रहा हूं कि अगर कहीं भी आपको दिख जाए साइन A cos A और tan A, तो इसको ऐसे याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोले, हर हर बोले। इस तरह से हम याद रखेंगे कि साइन A की जो वैल्यू आएगी P/H आएगी, और cos A की जो वैल्यू आएगी B/H आएगी, और tan A की वैल्यू जो आएगी P/B आएगी।
लेकिन अब मैं थोड़ा सा अपने उन साथियों के लिए भी बता दूं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं, तो कैसे कि अगर यही चीज रहेगा और हिंदी में हमको याद रखना होगा तो कैसे, साइन ए कास ए को मैं यहां लिख सकता हूं LAL/KKA। इसको में हम लोग पढ़ते कैसे हैं, तो लाल बटा कक्का। अब क्या होता है कि इसमें LL को हम लंब कहते हैं, ए को आधार कहते हैं और के को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, दूसरा क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, और तीसरा क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। इसी को हम ऐसे डिनोट करते हैं। हाँ, रेसिप्रोकल में लेकर के आया हूं कि साइन ए का रेसिप्रोकल मैंने क्या बताया, कोसेक, या यू मे राइट एज साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल से। तो साइन ए को हमने क्या लिखा कि परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, तो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन ए इज इक्वल टू 1/कोसेक ए। अब क्या करते हैं कि मैंने बॉडमास रूल बताते समय या ट्रांसवर्स का रूल बताते समय मैंने बताया था कि अगर एक साइड में मल्टीप्लाई होता है दूसरे साइड में ले जाते हैं तो मल्टीप्लाई जो होता है डिवाइड हो जाता है, जो डिवाइड होता है मल्टीप्लाई होता है। अब मैंने क्या किया, कोसेक ए का इधर मल्टीप्लाई किया तो कोसेक ए आ गया। अब क्या किया कि P जो है, जो यहाँ पे मल्टीप्लाई था इधर आया तो डिवाइड हो गया, और H इधर डिवाइड था इधर आया तो क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से जैसे मैंने साइन ए का रेसिप्रोकल निकाला है, उसी तरह से आप tan A का भी निकाल सकते हैं, उसी तरह से आप sec A का भी निकाल सकते हैं, cot A का भी, किसी का भी निकाल सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं। थैंक यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप इसको 2-3 बार देखेंगे तो मैं आशा करता हूं कि 100% समझ में आता है। थैंक यू।